हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमएससी 103 का न्यूमेरिकल जो जून 2019 में आया था। आपका सब्जेक्ट कोड अगर 003 है तो इस न्यूमेरिकल को तब भी कर लेना, क्योंकि मोनोपोलिस्ट के क्वेश्चन दोनों में ही आते हैं। तो क्या दे रखा है हमें, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोलिस्ट ऑपरेटिंग इन 3 मार्केट। मतलब अलग अलग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या कि अलग अलग मार्केट में वो जो मोनोपोली है वो अलग प्राइस जो है चार्ज कर सकता है। तो मार्केट 1 में ये प्राइस है, डिमांड फंक्शन दे रखा है। ये सेकंड में ये है, थर्ड में ये है। क्वांटिटी टोटल आउटपुट Q है और तीनों की क्वांटिटी Q1 Q2 Q3 है। इस तरीके से कॉस्ट फंक्शन दे रखा है 20 + 15Q। तो हमें फाइंड क्या करना है, क्वांटिटी निकालनी है तीनों की और टोटल प्रॉफिट और प्राइस चार्ज निकालना है कि वो कितना प्राइस चार्ज कर रहा है एक मार्केट के अंदर। तो हमें पता है TR, ठीक है। पहले हमें प्रॉफिट उसमें बोला है, प्रॉफिट हमें पता है, प्रॉफिट पाई से डिनोट करते हैं, TR - TC होता है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले TR क्या होता है, P × Q। अब यहाँ पे अब 3 प्राइस है और 3 ही Q हैं, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे उनकी वैल्यू निकालेंगे। तो TR निकालने हम पहले किससे, Q1 से। तो P1 × Q1, P1 हमें दे रखा है, ये देख सकते हैं, ये हमारा P1 है, ठीक है। Q1 हमारी क्वान्टिटी। तो P1 की जो हमें डिमांड फंक्शन दे रखा है उसमें Q1 की मल्टीप्लाई कर दी, तो 63 Q1 हो गया और 4 Q1 का स्क्वायर। Q1 की Q1 से मल्टीप्लाई हुई, Q1 स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से P2 हमें दे रखा है, ये आप देख सकते हैं, P2 और P3, ठीक है। अब हम न्यूमेरिकली सीधा डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो 105 × -5Q × Q2, तो ये आ गया। Q2 की 105 से Q2 और Q2 की 5 Q2 से Q2 स्क्वायर। PR Q3 P3 × Q3, P3 75 - 6Q3 है, तो 75 Q3 - 6Q3 का स्क्वायर। अब टोटल कॉस्ट हमें दे रखी थी 20 + 15Q, ठीक है। तो Q का मतलब यहाँ क्या है, Q1 Q2 और Q3 है। अब हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन होती है MR = MC। हमें क्वांटिटी निकालने के लिए ये वाली कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। मोनोपोलिस्ट में इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहाँ मैक्सिमाइज उसका प्रॉफिट कहाँ होता है, जहाँ MR = MC होता है। तो MR किससे निकलता है, TR से। TR का डेरिवेटिव होता है। तो TR क्या है हमारा, 63 Q1 - 4 Q स्क्वायर, Q1 वाला। तो क्या हो जाएगा, ये 63 Q क्या हो जाएगा, यहाँ से Q हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 4 = 8 Q1। मैंने आपको बता भी रखा है किस तरीके से आपको डेरिवेटिव करना है, पहले के जो वीडियोज़ हैं उसमें आपको पता लग जाएगा अगर आप देख रहे होंगे। तो 105 Q2 है, तो Q हट जाएगा 105 और 2 × 5 जो पावर की मल्टीप्लाई आगे हो जाती है x की पावर n, तो क्या होता है n x n-1, पावर 1 कम हो जाती है फिर ऊपर। तो यहाँ क्या है, एक बार समझा देती हूँ। 5Q² ये ऐसे दे रखा है, तो 2 × 5 = 10, ठीक है। तो Q 2 - 1, तो 10Q 2 - 1 कितना हो गया, 1, तो 10Q ही आ जाएगा, ठीक है। 1 पावर हम लिखते नहीं है। फिर आ गया 75, ये हमारा TR था, तो 75 - 12 Q3, 2 × 6 = 12। अब मार्जिनल कॉस्ट किससे निकलेगी, टोटल कॉस्ट से। टोटल कॉस्ट क्या है हमारी, 20 + 15Q, ठीक है। तो 20 तो कांस्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगा। 15Q का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन क्या है हमारी, जहाँ MR = MC होता है। तो हर MR को, जो हमारा MC है, टोटल कॉस्ट जो है उसके, जो टोटल कॉस्ट से हमने MC निकाला था उसके इक्वल रखेंगे। तो Q1 वाले में हमारा MR कितना आया था, ये आया था = 15, MC 15 है, तो 15 आ गया। इधर माइनस में 8Q इधर आ गया, प्लस में हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब ये कैंसिल हो गया, 8 × 6 = 48, तो Q1 हमारा आ गया 6। Q2 में MR हमारा ये आया था, तो वही सॉल्व करा है बस हमने। 105 - 15 90 आ गया, 10 से 90 कटा 9 पे, तो Q2 की वैल्यू 9 आ गई। इसी तरीके से MR Q3 पे कितना था, इतना आया था हमारा 15 हमारा MC था। 75 - 15 60, ये 12 इधर आ गया, पॉजिटिव हो गया। 12 से 60 का था कितने पे, 5 पे। अब प्राइस आ गया, प्राइस हमें डिमांड फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो सभी में अब हमारे पास Q1 Q2 Q3 आ गए हैं, तो हम इनमें क्या कर देंगे पुट, कौन से, जो हमें स्टार्टिंग में ये तीनों फंक्शन ये दे रखे हैं डिमांड फंक्शन, तो इसमें Q1 Q2 Q3 हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास P1 P2 P3 आ जाएंगे। तो Q1 हमारा आया 6, Q2 आया 9 और Q3 आया हमारा 5। तो Q1 कितना है 6, सॉल्व करा कितना आ गया 39, 4 × 6 = 24, 63 - 24 39।
ऐसे Q2 हमारा 9 आया, 5 9 जो 45 माइनस करके 60 आ गया। Q3 5 आया, 75 माइनस 30 45। अब टोटल प्रॉफिट क्या होता है हमारा, TR माइनस TC। TR का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू Q। अब हमारे पास 3 प्राइस हैं, 3 क्वांटिटी हैं, तो तीनों को हम प्लस करके साथ में लिख देंगे। खाली एक होता तो क्या होता भाई, P इंटू Q, और TC की जो भी हमें टोटल कॉस्ट दे रखी होती है वो माइनस कर देते। अब यहाँ पे हमारे पास 3 प्राइस हैं और 3 ही क्वांटिटी हैं, तो तीनों को हम प्लस करके लिख लेंगे। इनके बीच में मल्टीप्लाई होगी P2 और Q2 के बीच में, ठीक है। और बाकी ये ऐसे प्लस हो जाएंगे, फिर माइनस हमारा कॉस्ट फंक्शन। अब 39 आया हमारा P1, Q1 हमारा 6 आया था, तो सबकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी है। माइनस, बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट ओपन होगा, तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करी, 234 540 225 माइनस 20 15। अब Q तीनों को डिनोट कर रहा है, तो तीनों हमने लिख दिया Q1 Q2 Q3। तो इन तीनों को हमने ऐड करा तो 999 आ गया, माइनस 20 माइनस 15, और Q1 Q2 Q3 की हमने वैल्यू पुट कर दी। 979 आया माइनस 20 करके, 15 आ गया। 15 इन तीनों को प्लस करा, 20 आ गया। 15 इंटू 20 300, तो 979 में से हमने माइनस करा 300, तो हमारा कितना आ गया 679। तो ये हमारा टोटल प्रॉफिट आ गया। तो मैंने अब डिस्क्रिमिनेशन वाला भी आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको प्राइस निकालना है, क्वांटिटी निकालनी है और टोटल प्रॉफिट निकालना है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारा न्यूमेरिकल है जून 2019 का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।